इसके पहले की जो क्लास है उसमें आप लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में देखा था कि किस प्रकार से एक परमाणु के निर्माण में जो संरचना होती है और उस संरचना में कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं उनका आपने संक्षिप्त में नाम वगैरह देखा था। आज हम जो परमाणु संरचना होती है उसमें जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं उनके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले जो परमाणु संरचना होती है उसमें जो बीच का सघन भाग होता है जिसको हम नाभिक के नाम से जानते हैं उसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है और हिंदी में नाभिक बोला जाता है। यह परमाणु का क्या होता है, केंद्रक होता है या केंद्र होता है और इसी के चारों तरफ क्या होती है, परमाणु संरचना क्या होती है, विद्यमान होती है या परमाणु की संरचना क्या होती है, निर्मित होती है। हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं कि इस टाइप से मान लीजिए कि यह क्या है, किसी भी परमाणु का नाभिक है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्लस को दर्शाते हैं हम प्रोटॉन से, ठीक, और जो खाली होता है इसको किससे दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन से, ठीक। तो जो यह बीच का जो सघन भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इसमें दो प्रकार के कण होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। ये दो प्रकार के कण किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जो नाभिक और इसके जो चारों तरफ क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ स्पेस होता है, खाली जगह होती है। फिर जो बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक। लेकिन जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें मात्र दो प्रकार के कण होते हैं, वह एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने स्थान पर कैसे व्यवस्थित रहते हैं या अवस्थित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, इनको अपने स्थान पर बनाए रखता है और उस बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। और यदि हम इंग्लिश में बोलें तो वो हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो वह जो बल होता है वो क्या करता है, इन कणों को अपने स्थान पर बनाए रखता है या इनको क्या करता है, जोड़े रखता है। और इस नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं वहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो समझ में आया क्या होता है नाभिक। अब इसके जो आगे की संरचना रहेगी वह भी अपन समझेंगे, जो जो चीजें आती जाएंगी उनके हिसाब से, ठीक है। नाभिकीय संरचना में जो हमारा अगला बिंदु है वह है प्रोटॉन। प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो जो प्रोटॉन होता है यह प्रकृति का मूल कण होता है और किसी भी तत्व में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं वह समान होते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोटॉन छोटा है एक बड़ा है, इस प्रकार से नहीं, वो क्या होते हैं, समान रहते हैं। और ये कण अभी आप लोगों ने देखा कहाँ अवस्थित होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में अवस्थित होते हैं और इन पर जो चार्ज होता है या जो आवेश होता है वो क्या होता है, धन आवेश होता है या धन चार्ज होता है। इसलिए इनको किससे, प्लस सिंबल से दर्शाते हैं और P क्या होता है, इनका निशान होता है। अब यदि हम बात करें एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यह जब आवेश का मान इतना हो जाएगा कूलम आवेश में तो हम मानेंगे कि वहां पर कितना है, एक प्रोटॉन है, ठीक। अब यदि हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है या अधिक होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक
ऋणावेशित कण है उसका द्रव्यमान इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। यह एक धनावेशित कण है तो इसका जो द्रव्यमान कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना 1845 गुना क्या होता है या गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। यदि वो आपसे अंक में भी पूछ ले तो यहाँ पर एक अंक और आपको देखने को मिल जाएगा 1.67 गुणित 10 की घात -34, यहाँ पर आ जाता है 1.67 गुणित 10 की घात -34। ठीक, ये भी कभी कभी आपको संख्या देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे यदि द्रव्यमान है तो किसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक, तो यह भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा आप उसको प्रोटॉन के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखें। अब जो हम देखने वाले हैं वह बिंदु है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की यदि हम बात करें तो जो न्यूट्रॉन है यह भी प्रकृति का मूल कण है और किसी भी तत्व में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन एक समान होते हैं। हम यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यह आवेश रहित कण होता है। इसको आप दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि यह क्या होता है, उदासीन कण होता है जिसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन में धन आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अवस्थित होते हैं उनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है तो उसमें न्यूट्रल में न्यूट्रॉन बहते हैं, फेस में प्रोटॉन बहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मात्र एक प्रकार के कण गति करते हैं और वह है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी तत्व के परमाणु में स्थित होते हैं और इन दोनों कणों में किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है और यह अंतरा आणविक बल द्वारा अपने स्थान पर क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां मात्र एक प्रकार के कण के बारे में पढ़ेंगे, वह है इलेक्ट्रॉन। उसी में क्या होती है, दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं जिस कारण से वह क्या होता है, अपने स्थान से फ्लो होकर दूसरे स्थान पर जाता है। तो आया समझ में। अब इसके यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके जो पहले आप लोगों ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखा, लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। और इसी कण के चारों तरफ ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उसमें अध्ययन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण कण की बात करें तो वह हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो यह भी क्या है, प्रकृति का एक मूल कण है। किसी भी तत्व में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जो हमारी बाहरी कक्षाएं हैं, दीर्घवृत्ताकार बाहरी कक्षाएं हैं, उनमें क्या करता है, यह चक्कर लगाता है। और जब यह चक्कर लगाता है तो इसमें आपको दो प्रकार की गतियां देखने को मिलेगी। एक होती है कक्षीय गति और दूसरी होती है चक्रीय गति। चक्रीय गति जैसे आप लोग बचपन में वो लट्टू घुमाते थे जो एक पॉइंट के ऊपर घूमता रहता था, वो कहलाती है आपकी चक्रण गति। और कक्षीय गति वो कहलाती है जैसे कि हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या है, एक दीर्घवृत्ताकार गोले में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो कहलाती है कक्षीय गति। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। मतलब यह अपनी धुरी पर भी घूमता है और साथ ही साथ यह क्या करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह यह अपनी धुरी को छोड़कर कहीं चला ना जाए तो कौन सा बल पाया जाता है, अंतरा आणविक बल पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और यह भी प्रोटॉन के जैसी विशेषताएं रखने वाला कण होता है।
अंतर इतना होता है कि जो प्रोटॉन होता है उसका स्वभाव और इलेक्ट्रॉन के स्वभाव क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव स्वभाव रखने वाला होता है, यह नेगेटिव स्वभाव रखने वाला होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। और आपने देखा था कि प्रोटॉन में किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है, उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, एक चक्रण गति पाई जाती है, दूसरी कक्षीय गति पाई जाती है। यदि हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन का जो कण है उस पर कितना आवेश होता है, तो वह होता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित कण है, माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन के कण पर। ठीक, यदि हम दूसरी बात करें, यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक कूलम का मान क्या होता है, ये तो क्या है आवेश था, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि एक कूलम, आप बताइए हमको कि भाई एक कूलम का मान क्या होता है, तो आप बताओगे कि जहां से 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा, या इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या प्रवाहित हो जाए किसी भी जगह से, तो वहां पर जो आवेश का मान है वो कितना हो जाएगा, एक कूलम हो जाएगा। यह दोनों राशियां आपको बिल्कुल याद करनी है, बहुत एग्जाम में पूछी गई हैं। इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम हो छोटा बड़ा, उसमें यह राशियां आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगी, इसलिए इनको याद आपको कर लेना है। दोनों मान आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस लैंग्वेज बदल दी जाएगी। आया समझ में? अब गति की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन के कण की बात हो गई, और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रोटॉन धनात्मक है, यह ऋणात्मक कण है, और बल जो इसमें लगता है वो अंतराणविक बल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसकी गतियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, और अब हम इसकी थोड़ी और संरचना के बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें इतना ठीक है। जो आप लोगों ने 3 प्रकार के कण पढ़े हैं, उन कणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, इनके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वह जे थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी प्रोटॉन में कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पर आपको रदरफोर्ड मिल जाता है। यदि वहां पर गोल्डस्टीन नहीं है और प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड दिया है तो आप वहां पर रदरफोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन रदरफोर्ड के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने परमाणु के मॉडल और पॉजिट्रॉन 2 चीजों की खोज की थी। लेकिन यदि गोल्डस्टीन नहीं है, रदरफोर्ड दिया है, तो आप लगा सकते हैं। और जो परमाणु मॉडल है और जो पॉजिट्रॉन है उसकी खोज की श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। तो समझ में आया, यह वैज्ञानिक भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यदि आ जाते हैं तो आपसे